हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो यार हमने बहुत कुछ सीखा, नए नए न्यूमेरिकल कर लिए, न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा आज भी। तो कंटिन्यू करते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल कर रहे थे तो और सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एक डाइपोल का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ जाओ, देखो क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो क्या है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर हमने डाइपोल प्लेस कर दिया एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल दे दिया। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। ये वैल्यू आपको फील्ड की दे रखी है और वो कह रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन टू द डाइपोल, जो टॉर्क एक्ट हो रही है डाइपोल के ऊपर वो दे रखी है आपको 4 × 10⁻² न्यूटन मीटर। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक पार्ट, दूसरे पार्ट में वो क्या देता है, क्या निकालनी है, एनर्जी भी निकालनी है आपको। तो दो चीजें निकालनी है, आओ बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात क्या है भाई, हम जानते हैं, बच्चा जानता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो टॉर्क होती है यार PE sin थीटा। अब ध्यान दें, टॉर्क P की वैल्यू निकालनी है आपको। E कितनी है, 5 × 10⁴। sin थीटा कितना, sin 30, तो sin 30 लिख लिया। sin 30 आपको पता है कितना होता है। तो आ जाओ, देखो यार, टॉर्क की वैल्यू दे दी 4 × 10⁻², P 5 × 10⁻+4 और ये होता है 1/2। तो sin थीटा भी आपको याद है 30 पर, ठीक है। तो P कितना आ रहा है, डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, आपको हो गया सर 2 को इधर ले आओ तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10⁻² को 100 लिख लो, और वो कितना भाई, P 5 × 100 लिख लो, ठीक है। और नीचे ले आओ, छोड़ो, तो नीचे ले आते हैं तो ये आ गया 5 × 100 और ×100 ऐसे लिख लो। तो ये कट गया, ठीक है। तो अब ये कट गया तो अब क्या आएगा भाई, आगे आएगा भाई हमारा, इसको डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1.6 और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा भाई ऊपर जाके 10 की पावर -2। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, आपको हो गया सर इसकी SI यूनिट बहुत आसान है, हमें याद है, तो कूलम्ब मीटर। तो ये डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया। सिंपल सवाल था, बहुत आ जाता है पर, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया। अब क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, एनर्जी बी पार्ट में, तो एनर्जी भी निकाल दो यार, -PE cos थीटा। तो P भी है आपके पास, तो लिखा P की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻²। फील्ड कितनी है आपको दे रखी है, फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻⁴। कोस 30 पर कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर -3 कर लो, इसको इससे काट लो, 8 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, तो 40 हो गया। और ये 10 की पावर कितना हो गया 1 और √3, तो आप कह सकते हो 400 √3 एनर्जी किस में होती है, जूल में। तो ये एनर्जी आ गई यार। तो बहुत सिंपल सवाल था, इजीली आपने कर लिया होगा मजे के साथ। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लो यार फटाफट। एक सवाल और करवा देता हूँ टॉर्क का, तो एक और क्वेश्चन कर ले यार। बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मजे के साथ पढ़ना है, एंजॉय लो, एंजॉय के साथ पढ़ाई करो। आओ, बहुत इजी क्वेश्चन था। आओ बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तो और सीख लेंगे यार। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं, आ जाओ देखो। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सवाल एक और है, क्या भाई, एक डाइपोल दे रखा आपको, अ डाइपोल ऑफ
8 नैनो कूलम्ब एंड -8 नैनो कूलम्ब। ठीक है, ये दे रखा है। हैज़ अ सेपरेशन, उसकी सेपरेशन दे रखी है आपको 2 मीटर की, तो ये दे दिया आपको। ठीक है, 2 मीटर की सेपरेशन दे रखी है। अ डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड ±8 नैनो कूलम्ब हैज़ अ सेपरेशन 2 मीटर, ये दो वैल्यू आपको दे रखी हैं। अब वो कहता है इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन टू द सिस्टम, अगर टॉर्क जो है एक्ट हो रही वो 4√3 न्यूटन मीटर है। ध्यान से समझे भाई सवाल को। तो वो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड इफ इट मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। अगर उसका एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री है फील्ड के साथ। तो आ जाओ बात करते हैं, सीखते हैं। तो डाइपोल को लिया यार, प्लेस कर दिया। अब डाइपोल क्या है, ये रहा -8 नैनो कूलम्ब +8 नैनो कूलम्ब। क्या है एंगल अब की बार 60 डिग्री का। मजे के साथ सीखना है। सेपरेशन कितना है आप कहोगे सर कोई भी बता देगा, कितना है 2 मीटर है। आ जाओ, तो जो करना है उसे पकड़ लो। क्या निकालना है भाई, हमें फील्ड निकालनी है। तो फील्ड कैसे निकलेगी यार, आ जाओ देखो। टॉर्क का फॉर्मूला बच्चा जानता है, क्योंकि टॉर्क दे रखी है ना यार, तो टॉर्क के पीछे पढ़ो। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। क्या है भाई हमारे पास, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो यार उसके लिए P चाहिए, आप कहोगे सर बिल्कुल चाहिए। टॉर्क है, बिल्कुल है, 4√3 है। P नहीं है, तो P के मिलते ही बात बन जाएगी। साइन थीटा कितना भाई 60 डिग्री, साइन 60 पर √3/2। अगर P मिल जाए तो मजा आ जाए। तो P को ढूंढ लो दोस्तों और मजे लो। आ जाओ, तो आ जाओ। अब हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है। तो P क्या होता है Q × 2a। Q कितना है +-8, एक ही लेना होता है। तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ 2a, पूरे 2a की वैल्यू हो बच्चों अब की बार, पूरे 2a की। तो ये उसने ट्रिक खेल दी अब की बार। तो ये 2 हो गया। तो आ गया P कितना आ गया, आप कहोगे सर कोई भी बता देगा, 8 दूनी 16, 10⁻⁹। P की वैल्यू क्या आ गई 16 × 10⁻⁹। तो ये क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, आप कहोगे सर कूलम्ब मीटर cm। ये हमारी P की वैल्यू आ गई डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो अब फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से बात करते हैं। सब्र चाहिए भाई। तो आ जाओ देखो, फ्रॉम फर्स्ट, आप कहोगे सर फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से निकाल लो। तो ये आया 4√3, P की वैल्यू कितनी आई 16 × 10⁻⁹। E हमें कैलकुलेट करना है √3/2। √3 से √3 खचैक हो गया, ये भी खचैक हो गया 8 से ये खचैक हो गया 2। तो अब क्या आया आप कहोगे सर आया E की वैल्यू आई हमारी 1/2 और 10⁹ नीचे था तो 10⁹ ऊपर जाके प्लस का हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे, टैलेंटेड जो हो इतने। तो आप कहोगे सर 1/2 और ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिख लो 10 × 10⁸। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 × 10⁸ न्यूटन फोर्स पर यूनिट होती है। तो न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यूनिट लिखना ना भूलें। हमारा सिंपल क्वेश्चन था यार, ये बहुत ही सिंपल सवाल था। तो सिंपल सवाल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ही, तो हम कंटिन्यूसली एफर्ट करनी है, हमें मेहनत करनी है भाई। ठीक है, आ जाओ देखो, उतार लेना भाई इसको आराम से। तो 2 सवाल मैंने आपको करा दिए। इसमें एनर्जी भी पूछी जा सकती है भाई, एनर्जी और पूछी जा सकती है। तो एनर्जी और कर लेते हैं। आ जाओ देखो, एक चीज़ और कर लो। अब हमारी फील्ड क्या आई थी, फील्ड आई थी आप कहोगे सर अभी आई थी 5 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम्ब। तो एनर्जी और निकालनी दे देगा तो आप क्या कहोगे सर -PE
कोस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी ली माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी थी भाई 16 इंटू 10 की पावर -9, ये कितना था 5 इंटू 10 की पावर 8। कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है हमारा 60 पर, कोस 60 है तो ये होता है 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 8 तो आ गया, डिवाइड कर दो तो 8 5 जा 40 और इंटू 10 की पावर -1 एनर्जी जूल में होती है, तो आ गया -4 जूल। तो सिस्टम की एनर्जी आ गई -4 जूल, हमारे सिस्टम की एनर्जी आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें, इजी क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, आगे बात करते हैं, आ जाओ। तो देखो इसको मिटा देता हूँ। मेहनत करनी है बच्चों, मेहनत से नहीं कतराना। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। तो बात करते हैं यार, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब हम बात करते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक दो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको कोशिश करनी है। सबसे पहले तो देखो क्या है, एक हमारा प्रोटॉन है और एक क्या है मेरे बच्चों, एक प्रोटॉन है और दूसरी चीज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आज अब बात करते हैं। तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और दूसरी चीज क्या मेरे बच्चों, आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक सिस्टम है, उसके अंदर वो गिर रहे हैं, यहां से कौन बाहर आया, यहां से बाहर आया प्रोटॉन, वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहां से कौन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर यहां पर डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.09 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है 0.09 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बच्चों इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी क्योंकि प्लस से निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। सवाल ये है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि आपको ये बताना दोस्तों, कंपेयर करना है कि कौन से का टाइम पीरियड, या फिर हमें दोनों के टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ढंग से करना है। तो टाइम पीरियड की रेशियो आपसे पूछी जाती है, ढंग से करोगे, मेहनत करोगे तो कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है करने की। ठीक है, इसमें हिंट दे देता हूं मैं, आपका फॉर्मूला लगेगा S = UT प्लस ½ AT², और फिर थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, U को आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो U को आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से आपको इस सवाल को करने की कोशिश करनी है। तो मैं इस सवाल पर ही आपको छोड़ता हूं, इसको ट्राई करें, कोशिश करें। ठीक है, आपको क्या कंपेयर करना है भाई, टाइम पीरियड उनका कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो भी है आपका, इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तब तक आप इसको प्रिपेयर कर लें। एक दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।